जय एनिमे। और आज हम लोग एनिमे की जय इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि माय हीरो एकेडेमिया के सीजन 5 का नया ट्रेलर आ चुका है। अभी कुछ टाइम पहले डीमन स्लेयर के सीजन 2 का आया था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने काफी पसंद की, उस पर अच्छा सपोर्ट मिला। इसीलिए मैंने सोचा कि माय हीरो एकेडेमिया के ट्रेलर पे तो बनाना बनता ही है, क्योंकि इसकी तो हम लोग कब से सीरीज को पूरा कवर करने में लगे पड़ी है। तो ऐसे ही सपोर्ट आगे भी जारी रखना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अब हम शुरू करते हैं इस ट्रेलर के ओपी रिव्यू को। तो सबसे पहले आता है टोहो एनिमेशन का लोगो। अगर आप लोग के पास दुनिया भर का पैसा और एनिमे को इंडिया में हिंदी में लाना चाहते हो तो इन्हीं लोगों से कांटेक्ट करें। उसके बाद फिर हमें क्रेडिट में कोही होरिकोशी का नाम देखने को मिलता है, जो कि माय हीरो एकेडेमिया की मांगा बनाती है, जिसको कि सीरियलाइज किया जाता है शुएशा की वीकली शोनेन जंप में, जहाँ पे नारुतो, ड्रैगन बॉल, ब्लीच, डीमन स्लेयर इस तरीके के सारे ओपी शोनेन आती हैं। फिर लिख के आता है कि माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 आ रही है, और इसी के साथ यहाँ पर एक मस्त म्यूजिक बजना चालू हो जाता है ट्रेलर में। फिर हमें डेकू दिखाया जाता है, जो कि सुबह सुबह भग रहा होता है और भगते भगते सोच रहा होता है अपने सपने को पूरा करने के बारे में। पर इधर पे यार इसके हाथ को क्या हो गया भाई, ये क्या बना दिया इन लोगों ने। बोन से तो तुम ऐसी उम्मीद कभी नहीं करोगी यार। और ये भी नहीं कि ट्रेलर के बीच में एक आध सीन में हो, बिल्कुल उसके शुरू में ही ये दिख रहा है हम लोग को। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी फोर्स शैडोइंग है। ये डेकू हम लोग सोच रहे हैं नंबर 1 हीरो बनेगा, ये ससुरा हीरो नहीं नंबर 1 मॉन्स्टर बन रहा है, तभी इसके हाथ इस तरीके से परिवर्तन में जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक सीन में ये बुक पकड़े होता है, जो कि अच्छी बात है भाई, बच्चों को बुक पकड़ के पढ़ना चाहिए। और क्योंकि इसको हीरो बनना है तो इसकी पढ़ाई भी मेरे ख्याल से शायद अपनी पढ़ाई से थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हो, और इसीलिए उन लोग को पढ़ने में भी और ज्यादा मजा आता होगा। तभी इधर इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि मन ही मन बहुत खुश है। देख ले, हम लोगों से कह रहा है कि देख ले, मैं हीरो वाले स्कूल में पढ़ता, तुम लोग कौन से नूबड़े वाले स्कूल में पढ़ते हो बे। भाई बेइज्जती कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है हम लोग को देख के। उसके बाद फिर हम लोग को देखने को मिलता है यूए हाई स्कूल 1A वर्सेज 1B, एक कॉम्पिटिटिव बैटल। तो लगता है कि इस आर्क में इन्हीं दोनों क्लासेस का आपस में किसी तरीके का कंपटीशन होने वाला है। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग इसीलिए लग रहा है क्योंकि क्लास 1B के बारे में हमें ज्यादा अभी नहीं पता है। यही वो मौका है जब उनके सारे कैरेक्टर्स को अच्छा डेवलपमेंट मिल सकता है। और माय हीरो एकेडेमिया की अगर बात की जाए तो इसकी जो कैरेक्टर्स की स्टोरी होती है वही हम लोग का दिल जीतने का काम करती है सबसे ज्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर क्लास 1B के कैरेक्टर्स के बारे में जब हमें पता चलेगा तो उनमें से भी शायद कई लोगों के फेवरेट बन जाए। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है ऑल माइट और मिडनाइट। अब यहाँ ऑल माइट आ चुका है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर यही है इस पूरे सीरीज में। ऑल माइट यहाँ कहता है कि जो क्लास ए है वो बुरे से बुरे हालातों में भी खुद को संभाल लेती है, और इसी बीच क्लास ए के कई स्टूडेंट्स को हमें दिखाया जाता है, और इन लोग को हम लोग देख भी चुके हो कई खतरनाक से खतरनाक सिचुएशंस में लड़ते हुए। उसके बाद फिर ऑल माइट क्लास बी के बारे में बोलता है कि वो लोग भी खुद को धीरे धीरे लगातार बेहतर करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, दोनों में जब मुकाबला होगा तो टक्कर का ही होगा। इसीलिए फिर यहाँ पर हमें क्लास बी के बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से कईयों को आप पहचानते हुए होंगे क्योंकि पुराने सीजन में इनमें से कुछ कैरेक्टर्स को अच्छा खासा डेवलपमेंट मिल चुका है। क्लास ए का तो बहुत कुछ पता है, पर जो क्लास बी है असली मजा तो वही देखने में आएगा सबको यहाँ। और मैं भी जानना चाहूंगा ये जो बी वाले स्टूडेंट्स हैं, इनमें से अभी तक जो आप लोगों ने देखे हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल के लिए ऑल माइट को तो इन सभी से बहुत उम्मीदें हैं, देखते हैं कौन कितना खरा उतरता है उसकी उम्मीदों पर। यही देखने में बहुत मजा आएगा इस सीजन में। इसके बाद वाले सीन्स में फिर हमें दोनों क्लासेस के बच्चे दिखाए जाते हैं एक साथ आमने सामने आते हुए, और वो सब काफी एक्साइटेड लग रहे हैं क्योंकि ये उनकी पहली जॉइंट ट्रेनिंग है। खास करके ये बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है, जब तक कि आयजामा ने इसको फांसी ना दे दी। अरे बच्चा छोड़ दो सर जी, ऐसे टीचरों से तो इस बात का डर लगता है कि एक आधे बच्चे को मार ही न डालेंगे भाई। उसके बाद फिर मेरा सेकंड फेवरेट बाकुगो आता है, जो कि साफ कर देता है कि ये उसको जीतना है हर हालत में। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो रेड राइट है ये भी मुझे बहुत पसंद है, और ये बिजली वाला भी काम चलाओ सही सलामत है, पर बाकुगो है सबसे ओपी। और इतने टाइम बाद इसको भाई कुछ कमाल का करते हुए देखने की उम्मीद लग रही है मेरे को, क्योंकि सीजन 4 में तो इसने यार बस कुछ बिगड़ैल बच्चों को संभाला था, वो भी अच्छा था, मजा आया उधर, पर उससे कुछ खतरनाक और इधर देखने को मिलना चाहिए। फिर यहाँ लिख के आता है कि ये बैटल प्राइड का है, इज्जत का सवाल हो चुका है इन दोनों क्लासेस के लिए ये। फिर उसके बाद अब टाइम आता है कुछ एक्शन वाले सीन्स देखने का, जिसमें कि डेकू भी दिखाया जाता है और बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बहुत कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर बहुत। हालांकि बाकुगो वाला शॉट हमेशा ओपी लगता है, और ये बंदा दिखाकर इन लोगों ने मेरी आज थोड़ी और बढ़ा दी, क्योंकि इसने यार पिछली बार जो सीजन 2 में टूर्नामेंट हुआ था उधर ही क्या कमाल कर दिया था। अब तो ये और ताकतवर होकर पता नहीं और क्या ही करेगा।
डेकुया कहता फिक्र मत करो, हम जीतेंगे। अच्छा तो तू यार ये कह तो रहा है, तो मैं भी बस इतना ही कहूंगा, हम देखेंगे। क्योंकि ये बंदा मैं सच बताऊं तो अब मेरे को इतना पसंद नहीं आता यार, बस काम चलाऊ एट बेस्ट यार। फिर उसके बाद ये अपनी पावर वावर दिखाता है और यहाँ पर जो ओपनिंग थीम होने वाली है, म्यूजिक और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। और फिर मेरे लिए इंटेंसिटी तब आती है जब बाकू को दिखाया जाता है इधर। और एनिमेशन जिनको दिक्कत थी शुरुआत वाले सीन से, जैसे कि मुझे भी थी बहुत बड़ी, उन लोग की टेंशन खत्म करते हुए यहाँ पर जो सीन्स आते हैं, इतने प्यारे एनिमेशन है उधर कि यही लगता है कि साले उधर पे क्यों छोड़ दिया, फिर उधर पे क्यों ठीक नहीं किया उसको, जब इतने ज्यादा खतरनाक एनिमेशन बनते हैं तुम लोगों पे, फिर वो क्या था। और इधर तो कोई सीन्स में खूब आग वाग लग रही है यार, बहुत ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाला है मुझे लगता है ये सीजन। उसके बाद फिर यहाँ बात आती है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता, पर एक हीरो बनने के लिए ये सब जरूरी है। अच्छा मतलब हीरो बनने के लिए किसी की बेइज्जती करना जरूरी है, ओके। लेकिन हाँ उसका मतलब इस बात से होगा ना कि अगर तुम कमजोर हो तो तुम हीरो बनने लायक नहीं हो, क्योंकि वहां पर जाकर तुम कैसे लड़ पाओगे विलेंस के खिलाफ। उसके बाद फिर एक और बात आती है कि हीरो बनने के लिए हमें कभी कभी अनहीरोइकली भी काम करना पड़ता है, मतलब हीरो होकर भी विलन वाले काम करने को जस्टिफाई करना। नोइस। लेकिन चलो बातें कुछ भी चल रही हो, यहाँ पर जो सीन दिखाए जाते हैं ट्रेलर में वो सब एपिक है, सब एक भी मेरे को ऐसा नहीं मिला यहाँ पर जो मेरे को लगता है कि बेकार है। और फिर यहाँ जब बाकुगो आकर कहता है कि उसको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो समझ जाओ कि वो ऑलरेडी जिस तरीके के धमाके करता है उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ आएगा सामने। और इसके साथ ही में फिर आती है बात कि कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा, लिमिट से भी अपनी आगे जाना होगा इन लोग को, इसका मतलब है, क्योंकि तभी ये वो बन पाएंगे जो ये बनना चाहते हैं, अपने सारे राइवल से आगे बढ़कर। फिर चाहे कितनी भी बार कोशिश क्यों ना करनी पड़ जाए, भूलना नहीं है, उसको अपने दिल में रखना है। और ये सब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अपने ओरिजिन की, मतलब जहाँ से निकल के आए हो, जहाँ से शुरुआत हुई थी उसको नहीं भूल, क्योंकि अगर वो भूल गए तो अपने रास्ते से भटक कर तुम हीरो की जगह विलन भी बन सकते हो। तो इसी के साथ फिर एंड में लोगो आ जाता है माय हीरो एकेडेमिया का। और इस तरीके के डायलॉग्स और एक्शन सीन देखने के बाद हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर हाइप ना बढ़ी हो। और मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या ये सीजन 4 से बेटर हो सकती है, काश हो जाए। और तुम्हें लगता होगा कि इतने सारे खतरनाक सीन देखना काफी है, अब इसके बाद अब थोड़ी ना कुछ बचा होगा, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि असली मेन पॉइंट तो अब आया है, कुछ अंदर से जाग रहा है। और उसके बाद फिर डेकू दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी कुछ अजीब सा उसके चेहरे पर देखने को मिलता है हम लोग को। ऑल माइट की भी नजर उधर पड़ती है, आइजावा की भी पड़ती है, बाकुगो की भी पड़ती है, उराराका की भी, और तभी बिजली गुल, और फिर एक चीख आती है, डेकुकू। पता नहीं क्यों ये मेरे को बहुत फनी लगती है भाई, लेकिन ठीक है भाई, मुझे जो भी लगती है तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मोमेंट, ट्रेलर में देखकर तो ऐसा ही फील हो रहा है। उसके बाद फिर वो डेट लिख कर आती है जब इसका पहला एपिसोड आएगा सीजन 5 का, और वो डेट है 27 मार्च 2021। तो अटैक ऑन टाइटन पे तो काफी अच्छा सपोर्ट आप लोग का मेरे को मिला है। क्या आप माय हीरो एकेडेमिया के भी सीजन 5 का हर एपिसोड का रिव्यू हर वीक चाहते हो? इसका जवाब आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके दे सकते हो मेरे को। अगर अच्छा भाई जवाब मिला, मेरे को दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, तो आपको हर वीक इसके एपिसोड के रिव्यू मिला करेंगे, वो भी ओपी वाले मेरे स्टाइल में।